हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मैट्रिक्स यानी कि आईयूए। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोर्ड पे आपको दिख रही होगी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। ये जो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक है। संख्याओं, अवयवों या राशियों के एक विशेष प्रकार का व्यवस्थित विन्यास ही मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए, मैट्रिक्स है वो संख्याओं या अवयव मीन्स या तो एलिमेंट्स ले लो, एलिमेंट्स यानी अवयव। देखिए, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी अवयव या संख्याओं के वेल डिफाइंड जो कॉम्बिनेशन है उसी को ही हम मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर हम मैट्रिक्स को एक तो ये वाला जो चिन्ह है इससे प्रदर्शित करेंगे। मैट्रिक्स के जो भी अवयव होंगे उनको हम इस चिन्ह के अंदर प्रदर्शित करेंगे। जो भी अवयव होंगे हमारे पास में, एलिमेंट्स होंगे, उसको हम इस चिन्ह के अंदर प्रदर्शित करेंगे। मैट्रिक्स का जो चिन्ह है उसका ये वाला भी अपन यूज में ले सकते हैं, है ना। देखिए, मैट्रिक्स के अंदर ये वाला चिन्ह भी यूज में लिया जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम संख्याओं, अवयवों या राशियों का एक विशेष प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्था करेंगे, वही मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए, अर्थात जिनमें संख्याओं के निकाय को पंक्तियों व स्तंभों में आयताकार सारणी, रेक्टेंगुलर एरे के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कि अगर हम बाएं से दाएं लिखेंगे, लेफ्ट से राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट में लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे पंक्ति, उसको हम बोलेंगे पंक्ति। यानी अगर हम लेफ्ट से राइट लिखेंगे उसको हम बोलेंगे रो। और मैट्रिक्स के अंदर हम ऊपर से नीचे यानी हम अप टू बॉटम, अप टू बॉटम ऊपर से नीचे लिखेंगे, हम उसको बोलेंगे कॉलम। जो हम ऊपर से नीचे लिखेंगे अप टू बॉटम उसको हम मैट्रिक्स में बोलेंगे कॉलम यानी कि स्तंभ। तो देखिए, मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स के अंदर अवयवों को, राशियों को यानी एलिमेंट्स और नंबर्स को अरेंज किया जाता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। तो हम उस मैट्रिक्स को इस चिन्ह के अंदर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को आप इस चिन्ह में भी प्रदर्शित कर सकते हो। ये तीन तरीके के मैंने आपको सिंबल बताए, या तो इस सिंबल में, या इस वाले सिंबल में, या इस वाले सिंबल में आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हम अवयवों का एक अरेंजमेंट करेंगे, वही मैट्रिक्स है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास में एलिमेंट्स हैं, इनका मैंने एक अरेंजमेंट किया, यही मेरे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स होगी। तो मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करेंगे। एलिमेंट्स हमारे पास में इस टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ A B C D। कोई जरूरी नहीं मेरे पास में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो नंबर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एलिमेंट्स है वो हमारे पास में अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं मेरे पास में ये वाले ही एलिमेंट्स हो। एलिमेंट्स जो है वो मेरे पास में क्या हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे आपके पास में -1 2 1 3 7 4, ये भी मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। अब देखिए, मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, देखो, सबसे पहले मैंने आपको रो बताया, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट आप जो लिखते हैं वो रो होती है। तो इसमें देखिए कितनी रो है, 1 2, रो कितनी है 2, इनटू कॉलम देखेंगे हम 1 2 और 3, इसमें 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 3। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम बात करें तो रो कितनी है, लेफ्ट टू राइट देखिए 1 2, कॉलम देखिए अप टू बॉटम 1 2, तो देखिए इसका ऑर्डर हुआ 2 × 2। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आप समझ चुके हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। और यहाँ पर मैंने बता दिया डेफिनेशन के साथ में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, यानी मैट्रिक्स का क्रम। तो देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी क्रम, तो मैट्रिक्स का जो क्रम है उसमें m × n भी मैं बता सकता हूँ। जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ m × n ऑर्डर होता है। जैसे कि अगर आपके पास में मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 2 × 3,
तो इसका मतलब आप समझेंगे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो तो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। 2 तो पंक्ति यानी रो है और 3 स्तंभ यानी कॉलम है आपके पास में। तो आपको बोल दे कोई कि 2 इंटू 3 की कोई मैट्रिक्स है, उसका आप एग्जांपल दीजिए, तो मैं देता हूँ। मुझे 2 तो रो बनानी है, 3 कॉलम बनानी है, तो 5 4 7 9 8 5। देखिए मैंने इसमें कितनी रो बनाई है 2, जो पहले लेफ्ट टू राइट देखिए 1 और 2 में रो बना चुका हूँ। एक तो ये रही और एक ये रही, लेफ्ट टू राइट में 2 तो रो बना चुका हूँ। अप टू बॉटम कॉलम देखिए 1 2 और 3, तो इसका क्रम जो हो गया वो 2 इंटू 3 हो गया। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m इंटू एन होगा। तो आपको m इंटू एन को देख करके हमेशा ये समझ जाना है कि यह मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ओके, जैसे 2 इंटू 3 है तो 2 रो है और 3 कॉलम है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो देखिए आप। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारी इस मैट्रिक्स में 6 है। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो हुआ कितना हुआ 6, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा ये बता सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। अगर आपके पास में ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का है 7 इंटू 4, तो आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो टोटल कितने हैं 28 है। आप बता सकते हैं, केवल और केवल आप ऑर्डर देकर के बता सकते हैं कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। 7 इंटू 4 इसका ऑर्डर है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हुए 28 हो गए। अब देखिए आपके पास में 5 इंटू 7 ऑर्डर है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा 35 आप बता सकते हैं। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम बता सकते हैं। तो मैंने अभी आपको सबसे पहले मैट्रिक्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताई है मैट्रिक्स की डेफिनेशन यानी आयु की परिभाषा। तो देखिए आयु की परिभाषा क्या होती है, संख्याओं अवयवों या राशियों को सही व्यवस्थित करना ही आयु है यानी मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ही क्या है मैट्रिक्स है। देखिए संख्याओं अवयवों या राशियों के एक विशेष प्रकार का व्यवस्थित विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब एलिमेंट्स को आप सही तरीके से या तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर एरिया बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया बना लेते हैं सही फॉर्म में, वही क्या होता है अवयवों को आप एक रेक्टेंगल के अंदर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही आपके पास में क्या होता है मैट्रिक्स। अब आप कहोगे सर ये देखिए 2 4 3 7, ये तो रेक्टेंगल नहीं हुआ सर, आप तो डेफिनेशन में ये बताए थे कि एक रेक्टेंगुलर एरे है वो मैट्रिक्स होगा, ये तो एक स्क्वायर एरे हो गया, ये तो वर्ग हो गया 2 इंटू 2 क्रम है। तो कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगुलर जो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल में स्क्वायर तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अगर रेक्टेंगल की 2 साइड होती है एल इक्वल बी, लेंथ और ब्रीथ उसकी एल और बी इक्वल हो जाती है, तो वो स्क्वायर बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो रेक्टेंगल के अंदर तो स्क्वायर आ ही जाता है, इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगल जो रेक्टेंगुलर वर्ड यूज लिया है इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर स्क्वायर वाली मैट्रिक्स अपने आप ही आ गई। तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़, ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसमें कुछ अवयव दिख रहे होंगे। ये देखिए बाएं से दाएं जो अवयव लिख रखे हैं, ये रो नंबर 1 है, इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 यानी रो नंबर 1। दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3, ओके, एंड दिस इज कॉलम नंबर 1। तो कॉलम को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स दिस इज C1, दिस इज कॉलम नंबर 2 मीन्स C2, दिस इज कॉलम नंबर 3 मीन्स C3, ओके। और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है इसका जो ऑर्डर है वो होगा 3 इंटू 3, यानी इसके जो टोटल एलिमेंट है वो होंगे 9। ये जो स्क्रीन पर आपको मैट्रिक्स दिख रही है, इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है m इंटू एन। जो इसका ऑर्डर कहलाता है वो है 3 इंटू 3, 3 ही तो रो है और 3 ही क्या है कॉलम है। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, और जो अप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ है वो हम शुरुआत से देखेंगे, पहला C1 फिर वाला C2 फिर वाला C3। ये आपके पास में 3 कॉलम है। ये देखिए क्षैतिज रेखाओं, क्षैतिज रेखाओं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको तो हम क्या बोलेंगे पंक्ति यानी कि रो बोलेंगे। हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे रो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रो।
ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पंक्ति यानी कि रो, या पंक्ति सदिश यानी रो वेक्टर। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं का मतलब हमारे पास ये जो रेखाएं हैं हमारे पास में ऊपर से नीचे वाली, इनको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस। ये जो ऊपर से नीचे वाली लाइन होगी उनको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइंस। ये जो वर्टिकल लाइन है इनको हम बोलेंगे स्तंभ यानी कॉलम। इनको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ यानी कॉलम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के हम प्रकार, कुछ प्रकार हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इस प्रकार के मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम। यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के जो मैं एग्जांपल बोल दूं, देखो इसका हिंदी में मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज आयु है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्षैतिज आयु है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं देकर के आपको समझा देता हूं। ये देखो मैट्रिक्स, ये क्षैतिज पे ज्यादा फैली हुई है, ये हॉरिजॉन्टल पे ज्यादा फैली हुई है। मतलब इस प्रकार के मैट्रिक्स में पंक्तियों की जो संख्या है ना, वो स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम। इसका ऑर्डर हम लिखे, ऑर्डर में हमेशा सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है। तो पंक्तियों की संख्या देखो बाएं से दाएं, देखिए एक पंक्ति R1, और ये बाएं से दाएं देखो दूसरी पंक्ति R2। तो पंक्तियों की संख्या तो है 2, और यहाँ स्तंभों की संख्या की बात करें तो बेटा C1, और ये आपके पास में हो गया C2, और ये हो गया C3। तो स्तंभों की संख्या आपके पास में हो गई 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 3। तो देखो पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या है, कम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम होगी, उनको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आयु है। या फिर शॉर्टकट सीधा सीधा याद रख लो, जो क्षैतिज पे ज्यादा फैला हुआ है, ऐसे ज्यादा फैली हुई मैट्रिक्स है, वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल। आपको पहचान करनी हो, अगर आपको आइडेंटिफाई करनी हो कि कौन सी मैट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो आप हमेशा देखोगे जो क्षैतिज पे ज्यादा फैली हुई है वही कौन सी है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स देखिए आपके पास में जो बोर्ड पे है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, एक क्षैतिज पे ज्यादा फैली हुई है। ठीक है, इसमें देखो पंक्तियों की संख्या तो कम है और स्तंभों की संख्या ज्यादा है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। बिल्कुल इजी, खूब सारे एग्जांपल आप और दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 है, 6 7 8, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये क्षैतिज आयु है, क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या तो है 2 और स्तंभों की पंक्ति तो 1 और 2, स्तंभों की संख्या काउंट करो 1 2 3 और 4, तो ये 2 × 4 की है, इसलिए ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आयु है। टाइप्स मैट्रिक्स के अंदर नंबर 2 वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे हो गया हिंदी में ऊर्ध्वाधर। कौन सा, ऊर्ध्वाधर आयु है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर आयु है, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जो ऊर्ध्वाधर हो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करा देता हूं। ऐसा इस प्रकार के मैट्रिक्स में जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक, जस्ट अपोजिट। इसमें देखो पंक्तियों की संख्या काउंट करो, 1 रो लेफ्ट टू राइट देखो 1 2 एंड 3, कितनी पंक्ति है 3। और कॉलम की बात करें आप तो 1 और ये 2, कॉलम कितने में 2, 3 × 2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास में कॉलम जो है वो कम होंगे और रो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उनको हम बोलेंगे वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आयु है। तो ऊर्ध्वाधर आयु है वर्टिकल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार की जो मैट्रिक्स है वो खड़ी मैट्रिक्स होगी। जो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है वर्टिकल है वो कौन सी होगी, खड़ी। या आप मैथमेटिकल वे में बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो ज्यादा होगी नंबर ऑफ कॉलम से, मतलब कि जो पंक्तियों की संख्या है वो ज्यादा होगी किन की संख्याओं से, स्तंभों की संख्याओं से। जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्याओं से ज्यादा होगी। पहले हमने क्षैतिज आयु पढ़ा था,
उसमें जस्ट उल्टा था, और इसमें क्या होगा, पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी और स्तंभों की कम होगी। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होती है वर्टिकल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बात करें हम तो हमारे पास में है पंक्ति आयु है, पंक्ति आयु है। नाम से पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक पंक्ति हो, वह पंक्ति आयु कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आयु कहलाती है। लेकिन स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति एक होगी। यानी कि एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। मैं ऐसे बोलूंगा बेटा कि जो रो है वो एक ही होगी। रो कितनी होगी, एक ही। लेकिन कॉलम n हो सकते हैं, n यानी कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाती है। और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम यहाँ पे मैंने कितने कॉलम लिए हैं, n, यानी कि कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स कहलाती है। इस प्रकार के मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो तो ऑलवेज एक होगी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, रो मैट्रिक्स का क्रम बताओ, तो आप हमेशा एक ही क्रम बताना आपको, 1 into n, क्योंकि रो मैट्रिक्स में आपको रो तो ऑलवेज एक ही लेनी है, रो तो ऑलवेज कितनी लेनी है, एक। लेकिन कॉलम n यानी कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये इस एग्जाम्पल में सारी बातें आ गई। जैसे मैं कोई अदर एग्जाम्पल दूं 5 7 9, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो तो एक है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 और 3, तो कॉलम तो कितनी है, 3, और रो कितनी है, 1, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आप खूब सारे ले सकते हैं। तो यह होती है आपके पास में रो मैट्रिक्स। और देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास में वो है कॉलम मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स की हम बात करें वो है कॉलम मैट्रिक्स की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आयु है। कॉलम मैट्रिक्स में आपको बताऊंगा यानी कि स्तंभ आयु है। नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। बट रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम है वो एक ही होगा। नाम से पता चल रहा है आपको जो कॉलम है वो एक ही होगा, जैसे 7 8 5 6। लेकिन रो है वो कितनी भी हो सकती है। इसके जो ऑर्डर की बात करूं वो होगा m इंटू 1। m इंटू 1 का मतलब समझ गए आप। इसके अंदर पहले हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के क्रम के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है पंक्तियों की संख्या, बाद में लिखी जाती है स्तंभों की संख्या। तो आप देखिए यहाँ पर पंक्ति कितनी है, लेफ्ट टू राइट देखिए, R1 R2 R3, ऐसे खूब सारी पंक्तियां हैं। पंक्तियां तो खूब सारी हैं, R1 R2 R3 R4 R5 कितनी भी हो सकती है, पंक्तियां तो बहुत ज्यादा है। तो आप m इंटू n जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सामान्यतया जनरली हम क्या लिखते हैं, m इंटू n। तो m की जगह तो m ही रहेगा, पंक्ति तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ केवल और केवल कितना रहेगा, एक। उसको हम बोलेंगे कौन सी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स उसको हम बोलेंगे। इस प्रकार के मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ होता है, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ओके, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ लेते हैं, नंबर 5 अपन पढ़ रहे हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, किसी भी ऑर्डर की हो, चाहे एलिमेंट जितने हैं उतने सारे के सारे जीरो होंगे, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये लो, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी। जिसके ऑल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। इस प्रकार के मैट्रिक्स में हर एक तत्व शून्य होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो नाम से पता चल रहा है स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था रेक्टेंगुलर एरे जब मैंने पढ़ाया था अभी भी, तो मैंने एक स्क्वायर वर्ड भी काम में लिया था, वहां से ही आपको पता चलता है कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम क्या लेते हैं, m इंटू n। अगर m यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या।
m तो कितनी रो है वो है, n यानी कितने कॉलम है। अगर m इक्वल n हो, m और n क्या हो इक्वल, हम उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। एग्जांपल मैं आपको देता हूं 1 into 1 की मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, बाकी कोई एलिमेंट हो ही नहीं, ठीक है 1 into 1। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2 into 2 1 7 3 4, दो ही तो रो है और दो ही कॉलम है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 3 5 7 ये एलिमेंट है 0 2 1 5 7 4। एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसका ऑर्डर है 3 into 3। देखो m और n की वैल्यू क्या है इक्वल। ऐसे ही आपके पास में 4 into 4 की कोई मैट्रिक्स है, 5 into 5 की मैट्रिक्स है, वो सारी मैट्रिक्स क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से पता चल गया होगा आपको कि एक स्क्वायर जैसा दिखेगा, यानी रेक्टेंगल है, जो स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल के अंदर सारे स्क्वायर आ जाते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में l इक्वल बी तो स्क्वायर बन जाता है ना। तो देखिए m और n दोनों इक्वल हो, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें m इक्वल n हो वो स्क्वायर हो जाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें क्या होगा आपको इतना ही ध्यान रखना है मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर। आप मेंसुरेशन तो आपको पढ़ा नहीं रहा मैं यहाँ पर कि यहाँ पे मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ आपको, एरिया निकलवा रहा हूँ आपको स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, मैं तो आपको बता रहा हूँ यह मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आपको इतना ही ध्यान रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर m और n क्या होते हैं इक्वल, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है समान। इस प्रकार के मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्याओं के समान होती है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट हम आपको करवाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी हिंदी में इसकी बात करूं मैं तो वो ये कहलाता है विकर्ण आयु है। यह डायगोनल मैट्रिक्स यानी हिंदी में बात करूं तो विकर्ण आयु है। वह वर्ग मैट्रिक्स, इसका ध्यान रखना जरूर, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व शून्य हो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ, पहले आपको साधारण मैट्रिक्स बता रहा हूँ, ये डायगोनल नहीं बना रहा हूँ मैं। अभी जो मैट्रिक्स में बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो 3 into 3 की मैट्रिक्स है, यह क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यह सबसे पहले इसने वर्ड यूज किया वह है वर्ग मैट्रिक्स। तो मैंने 3 into 3 की क्या ली वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकर्ण। अब आपको इस बात को समझना होगा मुख्य विकर्ण क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो आपके पास में देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होता है, वो देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो शुरुआत वाला जो पहला डायगोनल यानी पहला जो विकर्ण है ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य विकर्ण। और ये जो इधर वाला विकर्ण है ये सेकेंडरी डायगोनल होता है, द्वितीयक विकर्ण होता है। तो प्राथमिक या मुख्य विकर्ण या प्राइमरी जो डायगोनल है या जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो कौन सा है, जो शुरुआत वाला स्टार्टिंग वाला ये जो डायगोनल है इसको हम हमेशा कौन सा बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व शून्य हो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। अन्य सभी जो तत्व बच गए ये सारे के सारे क्या होना चाहिए जीरो होने चाहिए, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, जो मुख्य विकर्ण को छोड़ के जो बच गए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए जीरो। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा विकर्ण आयु है। अब मैं अन्य एग्जांपल विकर्ण आयु का ही लिखूंगा डायरेक्ट 5 3 2। ये देखो मेरा मुख्य विकर्ण, इसको छोड़ के जितने अवयव होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। किसके, जो विकर्ण आयु है उसमें वर्ग आयु के सारे अवयव जीरो होने चाहिए, मुख्य विकर्ण वालों को छोड़ के, इनको छोड़ के सारे क्या होने चाहिए जीरो। क्या कहलाता है, इसको छोड़ करके सारे जीरो होना चाहिए, क्या कहलाता है विकर्ण आयु डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के
अवयवों को छोड़कर अन्य जो बच गए वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। वही कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, स्केलर। ओके, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आयु है। यानी देखो मैं इसको मैंने रब क्यों नहीं किया पहले, यहां से आपको एक चीज बताने वाला हूं आपको। स्केलर यानी अदिश आयु में अब आपको बताऊंगा। अदिश आयु में क्या होता है, क्या डिफरेंस है। मैंने पहले वाला एग्जांपल क्यों लिया है, पहले वाला एग्जांपल लिया है मैंने, ये एग्जांपल है, ये कौन से का था, विकर्ण आयु है। अभी भी जो बताया था डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, ये 5 है, ये 3 है, ये भी 5 होता और ये भी 5 होता, तो ये कौन सा हो जाता, अदिश आयु हो जाता। ये कौन सा हो जाता, अदिश आयु हो जाता। अब देखो, अब समझाता हूं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व समान हो। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेना, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक तत्व समान हो और अन्य शेष तत्व क्या हो, शून्य हो। मतलब कि एक वर्ग मैट्रिक्स लेता हूं, इसका जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव सारे समान होने चाहिए। जैसे मैंने ले लिए 5 5 5, और अन्य सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जो अन्य बच गए वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। अदिश आयु कहलाता है। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। मैंने यहाँ लिख दिया √2, यहाँ भी लिख दिया √2, यहाँ भी लिख दिया √2। यह मुख्य विकर्ण था, और जो बच गए उन सबको मैं क्या ले रहा हूँ, शून्य ले रहा हूँ। जो बच गए उनको क्या ले रहा हूँ, शून्य। यह भी किसका एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आयु का एग्जाम्पल है। यह भी अदिश आयु का एग्जाम्पल है। यानी अदिश आयु यानी जो अदिश आयु है वो विकर्ण आयु तो है ही है, यह विकर्ण आयु तो है ही है, साथ में अदिश आयु भी है। ठीक है, अदिश आयु का मतलब क्या हुआ, जो अदिश आयु होते हैं, जो भी अदिश आयु होते हैं वो विकर्ण आयु तो होते ही हैं। जो भी स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होती है। देखो, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के और सारे के सारे जो एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के और सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, इसको छोड़ करके सारे के सारे क्या है, जीरो। इस कारण से यह विकर्ण आयु तो है ही, साथ में अदिश आयु है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि वो समान भी है। √2 √2 √2, 5 5 5 समान भी है। इस कारण से ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे तत्समक, हिंदी में बोलेंगे तत्समक, या तत्समक आयु बोल देंगे, या इकाई आयु है। इंग्लिश में इसका एक और नाम है यूनिट वेक्टर। एक और नाम है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स। एक और नाम है इंग्लिश में, वो है यूनिट मैट्रिक्स। तो तत्समक आयु है या इकाई आयु है या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो तथा इकाई भी हो, वह अन्य तत्व क्या हो, शून्य। एग्जाम्पल देखो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, और साथ में समान ऐसे नहीं आपने 5 5 5 कर लिए। अगर समान 5 5 5 कर लिए मुख्य विकर्ण के अवयव, तो वो आ जाएगा कौन सी श्रेणी में, अदिश आयु है, यानी स्केलर की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन हमें कौन सा एग्जाम्पल बनाना है, अभी हमें बनाना है इकाई आयु है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, वर्ग आयु तो है ही है, 3 × 3 का आयु है, साथ में मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, वो भी इकाई है। ऐसे नहीं 5 -1 -1 -1 कर दिया, केवल एक एक होना चाहिए, और अन्य सभी क्या होने चाहिए, जीरो। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है आपके पास में, आपके पास में कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास में हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स, वो भी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, वो हमारे पास में हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा।